क्या झारखंड में नौकरी बिकती है? क्या हर पोस्ट की अलग अलग कीमत फिक्स है? अभय तिवारी ने जेपीएससी में नौकरी का रेट 12 लाख रुपए लगाया था। 65 लोगों को एग्जाम के पहले ही पेपर मिल चुका था। पेपर देने से पहले ही उन्हें जवाब याद करा दिए गए थे। झारखंड में जो पैसे दे देता था उसकी नौकरी पक्की होती थी। छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज के विरोध में छात्र संगठन भी सड़क पर उतरे। आज पुलिस ने लाठीचार्ज तो नहीं किया, लेकिन आज भी छात्रों को घसीटा गया, उनको चोट भी आई है। रिपोर्ट देखिए। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में एबीवीपी ने प्रोटेस्ट किया तो महिला प्रदर्शनकारियों को घसीटा गया, उनसे धक्का मुक्की की गई। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बस में बैठाकर उन्हें विधानसभा से दूर ले गई। पुलिस के साथ झड़प में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महिला कार्यकर्ता बेहोश हो गई, उसे उठाकर बाहर ले जाना पड़ा। छात्रा बेहोश हो गई है, देखिए भीड़ में प्रयास कर रही थी, बेहोश हो चुकी है, ये बेहोश हो चुकी है। ये देखिए प्रशासन ऐसा करता है। लग जाएगा, चोट लग जाएगा। अरे भाई रुको भाई, चोट लग जाएगा आराम से। रांची पुलिस पर छात्रों के साथ बर्बरता करने का आरोप लगा। एबीवीपी का दावा है कि उसके कई कार्यकर्ता चोटिल हो गए। रांची में कल रात के अंधेरे में जो लाठियां चली थीं, रात के अंधेरे में जिस तरह से सोरेन की पुलिस ने छात्रों को पीटा था, उसके विरोध में बीजेपी ने झारखंड बंद बुलाया। झारखंड में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शहर शहर प्रोटेस्ट किया, सड़कों पर टायर जलाए गए। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुकानों को बंद करा दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर प्रोटेस्ट किया, जिससे ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हो गया। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने विधानसभा पहुंचने से पहले ही रोक दिया। पुलिस और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। उन्हें बसों में भरकर ले जाया गया। एबीवीपी के कार्यकर्ता जो हैं उनको फिलहाल पुलिस उठाकर बसों में लेकर जा रही है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आज यहां पर एक मार्च का ऐलान किया था। पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक का एक ऐलान किया था और अभी आप देखेंगे कि पुलिस की टीम जो है वो एबीवीपी जो छात्र संगठन है उन सभी छात्रों को जो कि प्रोटेस्ट करने के लिए यहां पर पहुंचे थे, उनको फिलहाल बस में भरकर यहां से ले जा रही है, ले जाने के लिए पहुंची है। बस को यहां पर लगा दिया गया है और अभी आप देख रहे हैं कि पुलिस की टीम इस वक्त यहां पर मौजूद है। झारखंड पुलिस और झारखंड सशस्त्र सेना की पुलिस यहां पर है, पुलिस फोर्स। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एबीवीपी के कार्यकर्ता आज पुरानी विधानसभा पर यहां पर जुटे थे और छात्रों का यह कहना था कि वो अपना मार्च निकालेंगे नई विधानसभा तक, लेकिन जैसे ही यहां पर छात्र इकट्ठा हुए उन्होंने यहां पर नारेबाजी शुरू की। उसके बाद झारखंड पुलिस ने अपनी एक बस यहां पर लगाई और फिलहाल सभी छात्रों को यहां से डिटेन करके हिरासत में लिया जा रहा है। और सोमवार को छात्रों पर झारखंड पुलिस के लाठीचार्ज से पहले एबीवीपी के मार्च की तस्वीरें देखिए। झारखंड के शहर शहर पुलिस की बर्बरता के खिलाफ गुस्सा है। बीजेपी ने झारखंड में बंद की कॉल दी थी। एबीवीपी ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक मार्च निकाला। उधर आंदोलन के 18वें दिन भी छात्र डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी सभी डिमांड पूरी नहीं होगी, उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। जिस वक्त झारखंड के सारे विधायक अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, जब सीएम सोरेन अपने जन्मदिन के मौके पर आवास पर थे, उस वक्त छात्रों को डंडों से, लाठियों से पार्टी दी जा रही थी।
जैसे ही रांची में सूरज डूबा, पुलिस ने चुन चुन कर छात्राओं को पीटना शुरू कर दिया। हमारा दर्द, हमारे साथ हुआ जो अन्याय है, हमें जो मारा पीटा गया, पूरे देश को दिखाइएगा। बताइए कि यहाँ की सरकार जो है ब्रिटेन से गांधी के अहिंसा वाले देश में हिंसात्मक कार्य कर रही है। बेटियां रो रही थीं, चिल्ला रही थीं, रहम की गुहार लगा रही थीं, लेकिन पुलिस का डंडा नहीं रुका। जब पुलिस से छात्रों ने पूछा डंडा क्यों मार रहे हो, निहत्थों पर लाठीचार्ज क्यों कर रहे हो, तो जवाब मिला वोट दिया है तो चोट भी लो। अरे चूने हो आप ही लोग ना भाई, हम लोग थोड़ा चूते हैं। दिन में सरकारी लाइन चलाई जा रही थी कि किसी भी पुलिसकर्मी ने नेम प्लेट नहीं हटाई है। दिल्ली के जंतर मंतर से तुलना कर हेमंत सोरेन कितने अलग हैं बताया जा रहा था, लेकिन रात होते होते लाठियां बरसनी शुरू हो गई। ना लड़के को देखा ना लड़की को देखा, लाठियां दनादन चलती रहीं। जहां कैमरा था वहां पुलिस ने अपनी लाठियां रोक ली, जहां कैमरा नहीं दिखा वहां जमकर लाठियां बरसाई गईं। ये देख सकते हैं मीडिया है भाई। जिस वक्त रांची में छात्रों और छात्राओं पर लाठियां बरसाई जा रही थीं, छात्र जान बचाकर भाग रहे थे, उस वक्त भी हेमंत सोरेन अपनी पुलिस की पीठ थपथपा रहे थे। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितता और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर रांची में छात्र डटे हुए हैं। सोमवार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठी चलाई गई, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। लाठीचार्ज में 100 से ज्यादा छात्र घायल हो गए, लेकिन इसके बावजूद छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारी छात्रों की अब दो बड़ी डिमांड है। पहली मांग ये है कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच हो, और दूसरी डिमांड है जेपीएससी के साथ साथ सीजीएल की परीक्षा भी रद्द हो। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि अब वो किसी भी मंत्री से बात नहीं करेंगे, अगर बात होगी तो सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होगी। रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। स्टूडेंट्स ने साफ कह दिया है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों के ऊपर लाठियां बरसवाई, छात्रों को चोटें लगी, ये लोग अब सीधा कह रहे हैं कि अब जब तक जेएसएससी सीजीएल एग्जाम रद्द नहीं होगा, जब तक सीबीआई जांच शुरू नहीं होगी, ये लोग इसी तरीके से अपना प्रोटेस्ट जो है वो जारी रखेंगे। और इसके साथ ही इनका यह भी कहना है कि अब ये मंत्रियों से बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधा हेमंत सोरेन यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत करना चाहते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें यहां की दिखा दूं। ये तस्वीरें हैं जयपाल मुंडा स्टेडियम की। जयपाल मुंडा स्टेडियम में तमाम छात्र जो हैं लगातार यहां पर जुटे हुए हैं, जो पिछले 17 दिनों से यहां पर अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, और काफी छात्र जो हैं वो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। प्रोटेस्ट जो है लगातार जारी है, स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हुए हैं। जो लाठियां बरसाई गई हैं उन पर भी इनका कहना है कि जो लाठियां बरसाई गई हैं उसका जवाब हेमंत सोरेन सरकार को देना होगा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक होने का बड़ा दावा सामने आया है। जेपीएससी धांधली में गिरफ्तार टीडीपीएल के मैनेजर अभय तिवारी ने सीआईडी पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। अभय तिवारी के मुताबिक सितंबर 2024 में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था। कहा जा रहा है कि पेपर लीक के बाद अभ्यर्थियों को बोकारो ले जाकर सवाल और जवाब रटवाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक करीब 15 अभ्यर्थियों से 12-12 लाख रुपए लिए गए थे, यानी करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए की वसूली किए जाने का दावा। पूछताछ में अभय तिवारी ने करीब 65 सवाल अभ्यर्थियों को रटवाए जाने की बात स्वीकार की। अभय तिवारी के अनुसार बोकारो में एक शख्स के घर करीब 45 अभ्यर्थियों को ले जाकर सवालों के उत्तर रटवाए गए थे। जेपीएससी धांधली का मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने सीआईडी को पूछताछ में कई और अहम चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसके मुताबिक 21 और 22 सितंबर 2024 को जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम था, लेकिन उससे एक दिन पहले ही यानी 20 सितंबर को पेपर लीक कर दिया गया। जिन छात्रों ने पैसे दिए थे उन्हें प्रश्न और उसके आंसर बताकर रटा दिए गए थे। अभय तिवारी ने सीआईडी के सामने 2 नाम भी लिए हैं। उसमें एक नाम मिथिलेश सिंह का है और दूसरा नाम उमाकांत प्रमाणिक का है।
मिथिलेश सिंह पटना का रहने वाला है और वेबल नाम की कंपनी का मालिक है, जबकि उमाकांत प्रमाणिक खूंटी जिले का रहने वाला है और मिथिलेश सिंह का करीबी सहयोगी है। मिथिलेश सिंह की वेबल कंपनी के प्रिंटिंग प्रेस में ही प्रश्नों की छपाई होती थी। अभय तिवारी इन दोनों के संपर्क में था और यहीं से वो प्रश्न पत्र लेकर छात्रों को रटवाता था और उनसे मोटी रकम वसूलता था। अपने इसी नेटवर्क के दम पर अभय तिवारी ने खुद जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में पास कर सरकारी नौकरी पाई, अपने भाई अक्षय तिवारी को भी पास करवाया और पत्नी सुषमा तिवारी का भी सिलेक्शन करवा दिया। छात्रों के ऊपर सोमवार रात कितनी बेरहमी की गई, उसके एक एक सबूत सामने आ रहे हैं। किसी छात्र का हाथ टूट गया है, किसी के सिर में चोट आई है। तमाम मुश्किलों के बावजूद छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम सबसे पीछे थे, ठीक है, चूंकि आगे थे तो पीछे हो गए थे। हमारे आगे सारे बंदे थे, पैर स्लिप किया, उसको सारे के सारे मेरे ऊपर गिर गए, ठीक है। गिरने के बाद यूं घुलटिया मारते 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 नीचे आए। जो बैरिकेड में वायर तार लगी थी, कटीली तार, उसके ऊपर पूरा ड्रेस व्रेस फट गया, पूरा बदन में चुभा है, हाथ भी कटा है, लाठी भी पड़ी है सभी को। ये निराशा। अब आंदोलन कैसे जारी रहेगा आगे? अभी जो आप लोगों की मांगे नहीं मानी गई हैं, सरकार से आप लोगों की बातचीत अभी चल रही है, कुछ लग रहा है कोई हल निकलेगा? हमारी जो जिन मांगों को लेकर टीडीपीएल कंपनी को जितने सारे एग्जाम लिए हैं सारे को रद्द किया जाए। अभय तिवारी जो खुद आके बोल रहा था 40 लाख 60 लाख 80 लाख करोड़ रुपए में सबका तय था, वो खुद कबूल कर रहा, मान रहा है, तो गवर्नमेंट उसको क्यों नहीं पकड़ी है? और जो जो एग्जाम में संलिप्त है सारे एग्जामों को गवर्नमेंट को रद्द करना चाहिए। सीबीआई जांच गवर्नमेंट को करनी ही पड़ेगी। इन मांगों को लेकर हम डटे रहेंगे और सरकार कितनी भी लाठी हो, फौज हो, मिलिट्री हो, जो बड़े करे, इंडिया पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश का बॉर्डर बना दे, तार लगा दे, करंट लगा दे, उससे हम डटने वाले नहीं है। जंतर मंतर पर पुलिस के लाठीचार्ज का रील बनाने वालों, महिलाओं का वीडियो दिखाने वालों को रांची के इस महिला प्रदर्शनकारी की बात भी सुननी चाहिए कि कैसे पुलिस ने महिलाओं के साथ बर्बरता की, उन्हें बुरी तरह पीटा। आंदोलन जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। वो लोग हमारे ऊपर लाठी ऐसे जगह पे मारे हैं, हम दिखाना तो बहुत दूर की बात है, बता भी नहीं सकते। मैं रात भर नहीं सोई हूँ, ऐसे जगह पे चल नहीं पा रही थी। मैं वहाँ से आ रही थी, मैं रोड पे ऐसे लंगड़ा के चल रही थी, गाड़ी में मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था, ना बैठा जा रहा था ना उतरा जा रहा था, कुछ नहीं। ऐसे जगह पे वो लोग मारे हैं और जेंट्स पुलिस मारे हैं हम लोग को, और टीयर गैस फेंका गया, मेरे ऊपर गिरा। मेरे एक वीडियो भी वायरल है, हम रोते रोते दिखे हैं, टीयर गैस मेरे ऊपर फेंका गया है। मतलब ऐसा हो गया, बेहोश हो गए हम, ठीक है, होश ही नहीं है हमको, आँख जल रहा था रात को, पूरा ये पूरा एरिया जल रहा है रात को, ऐसा करवाया गया हमारे साथ। प्रदर्शनकारी छात्र हाथ में बिरसा मुंडा और भगत सिंह की तस्वीर लेकर विधानसभा की तरफ जा रहे थे। उनका प्रोटेस्ट पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। कई छात्र ऐसे थे जिनके हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया। जब छात्रों पर लाठियां बरसी तो जो सबसे ज्यादा चोट लगी, जो सबसे ज्यादा घायल हुए, शैलेश रंजन एक छात्र हमारे साथ हैं, इनके हाथों में चोट लगी है, लाठियां इनके ऊपर बरसाई गई हैं और पैर में भी इनके चोट लगी है और दवाई लेकर पहुंचे हैं। शैलेश, कल कहां पर मौजूद थे आप जब लाठीचार्ज हुआ? सर हम लोग तो सर यहाँ से शांतिपूर्ण आंदोलन सर निकले थे और हम लोग सर जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और सर वहाँ सर हम लोग सर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते सर। अचानक सर भीड़ आई, धक्का दी और सर अचानक सर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी और सर माथा में चोट लगा सर, यहाँ भी चोट लगा सर, ये हाथ नहीं काम कर रहा है सर। क्या विधानसभा के अंदर थे आप? नहीं सर, हम लोग शुरू में सर मतलब कि लास्ट जब बैरिकेडिंग था सर। अच्छा, बैरिकेड के पास लास्ट बैरिकेड जब तोड़ना था उस समय हुआ ऐसा घटना सर मेरे साथ, और सर मेरे माथा पे लोग चढ़ के पार कर गए। सरकार और छात्रों के बीच अब तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। झारखंड विधानसभा में भी छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर हंगामा होता रहा और इसी हंगामे के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हमने छात्रों की ज्यादातर मांगे मान ली, राज्य की परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाएगा और सरकार सभी परीक्षाओं की जांच करवाने के लिए तैयार है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने चौथी जेपीएससी बैकलॉग 23-25 माननीय सदस्यगण एफआरओ 11-13 जेपीएससी और एबीपी, ये सभी परीक्षाएं पीटी मेंस हो चुके हैं, कानूनी परीक्षा के तहत आ चुका है। अध्यक्ष महोदय, आप लोग और टीडीपी के द्वारा जो भी परीक्षाएं हुई है उन सभी का जांच हम कराने के लिए तैयार है और जांच चल भी रही है
और हम आश्वस्त हमने भी बच्चों को किया है। आप लोग, लेकिन ये लोग माने तब ना। आप लोग सदन नहीं चलने देने का मन बना के आया है, फास्ट ट्रैक, इसलिए बहुत ही दुखी मन से और बहुत ही भारी मन से अपना ECR भी दर्ज कर लिया है। तो जनता का जन समस्या है, उसको भी आप लोगों ने निराकरण करने नहीं दिया। और इनके जो रिफॉर्म्स के, यहाँ तक कि इनके छात्र आंदोलनकारी ने भी ये बात माना है, रिफॉर्म्स में हम लोगों ने अधिकतर मांगे उनकी मान ली है। छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद हेमंत सरकार सवालों के घेरे में है। इस बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने छात्रों के आंदोलन को बड़ा ट्विस्ट दे दिया। सोरेन के मंत्री इरफान अंसारी ने दावा किया है कि सोमवार को बीजेपी विधायकों की तरफ से झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री को मारने की साजिश रची गई। कल हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी बाल बाल बच गए। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक लोग, सदन यहाँ चल रहा है लेकिन मुख्यमंत्री आवास में धरना दिया। वो धरना नहीं था, वो हत्या करने का प्रयास था। आप बताइए, एक राज्य का आदिवासी मुख्यमंत्री अगर रोड के किनारे रहता है, सेफ्टी नहीं है, वहां पर आप धरना दिए। मान लिए कोई कूद जाता, दीवार फांद कर जाता, तो मुख्यमंत्री थे वहां, उनकी पत्नी है, उनके बाल बच्चे हैं, अगर कुछ होता तो उसकी जिम्मेवार कौन होता? इसलिए मेरी मांग है, आज मैं अध्यक्ष जी से मांग किया हूँ कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, इसकी मंशा क्या थी, और अगर मंशा अगर हत्या करने का था, हत्या का प्रयास था, तो निश्चित तौर पर भाजपा के विधायकों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, यही मेरा मांग है।